स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड्स वो न्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक से संबंधित रहेगी। यानी कि न्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक से संबंधित जो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटिव वीडियो रहेगी फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट क्वेश्चनों की जो वीडियो रहेगी वो आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया न्यूमेट्रिक का अध्ययन ऐसे सिस्टमों से है जिन्हें के द्वारा ऑपरेट किया जाता। तो जो न्यूमेट्रिक मशीनें होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि गन हो गई, जैसे सीएनसी मशीन हाइड्रोलिक पे चलती है, हाइड्रोलिक ऑयल पे चलती है, उसी प्रकार न्यूमेट्रिक जो अध्ययन कर सिस्टम होता है वो हवा पे चलता है। यानी कि हवा पे ही हवा के प्रेशर से उन मशीनों न्यूमेट्रिक मशीनों को चलाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूमेट्रिक्स में हवा का प्रयोग करने के बारे में निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब भी न्यूमेट्रिक हवा का प्रयोग करने के बारे में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो हवा जो होती है फ्रेंड्स विस्फोटक यंत्र नहीं है, यानी कि विस्फोट नहीं करती है हवा। बाकी हवा को आपसी लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हवा विस्फोट होती है, ये कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, हवा विस्फोट नहीं करती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूमेटिक सिस्टम में एक सेंसर कार्य करता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो सेंसर कार्य करता है फ्रेंड्स वो है फीडबैक का सेंसर जो होता है वही न्यूमेटिक सिस्टम में कार्य करता है, क्योंकि फीडबैक के द्वारा ही हम न्यूमेटिक जो गन मशीन होती है उसमें फीडबैक दिया जाता है, जिससे कि न्यूमेटिक सिस्टम पर सेंसर पर वो कार्य करती है। तो जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि फीडबैक पर ही न्यूमेटिक सिस्टम एक सेंसर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूमेटिक सिस्टम में पावर स्रोत होता है। जो पावर स्रोत होता है फ्रेंड्स न्यूमेटिक सिस्टम में वो होता है कंप्रेसर एयर, यानी कि जो कंप्रेसर प्रेशर जो रहता है वही उसकी पावर स्रोत होती है। न्यूमेटिक सिस्टम में जो मशीनें होती है न्यूमेटिक सिस्टम की, उनमें जो पावर स्रोत होता है वो कंप्रेसर एयर का होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक फ्लूइड के लिए स्टोरेज स्पेस को कहते हैं। तो जो एक फ्लूइड स्टोरेज स्पेस होता है फ्रेंड्स उसको ही हम मशीनों पे जो है रिजर्वायर के नाम से भी कहते हैं, रिजर्वायर भी कहते हैं स्टोरेज स्पेस को। तो जो मशीनों पे एक फ्लूइड के लिए एक स्टोरेज स्पेस होता है उसको रिजर्वायर्स भी कहा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक हाइड्रोलिक सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्चुएटर का एक प्रकार होता है। तो जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं फ्रेंड्स जिनमें हाइड्रोलिक के थ्रू सिलेंडर के थ्रू ऑयल को इन आउट किया जाता है, जैसे कि मोल्डिंग मशीन हो गई। मोल्डिंग मशीन में जो है हाइड्रोलिक सिस्टम कार्य करता है, ऑयल वाला सिलेंडर उसमें लगाया जाता है जिसके थ्रू की मशीन का जो स्लाइडर है वो इन आउट जब करता तो वो सिलेंडर के माध्यम से करता, सिलेंडर के माध्यम से उसमें हाइड्रोलिक ऑयल गिरा जाता है जिसके कारण उस सिलेंडर जो है इन आउट करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलेंडर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से न्यूमेटिक सिस्टम का कौन सा लाभ होता है। तो जो न्यूमेटिक सिस्टम का लाभ पूछा गया है कि कौन कौन से होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर सारे ही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। यानी कि कम खर्च वाली लेआउट के लिए भी हम न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हम न्यूमेटिक सिस्टम वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, अधिकतर हवा वाली एयर वाली मशीन का। तो कार्य के करने के अच्छे वातावरण के लिए भी एयर न्यूमेटिक सिस्टम वाली मशीनें बहुत अच्छी होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स।